पाशा ने कराची की मज़ाफ़ाती बस्ती में एक छोटा सा मकान किराए पे ले लिया था। चंद्रपाल तो इस बात पे मुसर था कि उन्हें हालात साजगार होने तक पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए या कम से कम इन दिनों कराची को खैरबाद कहकर किसी दूसरे शहर जा बसना चाहिए। मगर मिर्ज़ा इतनी जल्दी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे उम्मीद थी कि जितना नुकसान होना था हो चुका, अब मज़ीद नुकसान की उम्मीद नहीं थी कि एजेंसी के पास ले दे के बलूनत और पार्वती से हासिल की हुई मालूमात थीं जिससे वो फ़ायदा उठा चुके थे, और मिर्ज़ा भी ऐसे तमाम ठिकानों को खैरबाद कह चुका था जो पार्वती और बलूनत के इल्म में थे। उसके साथ उसने हुलिया भी तब्दील कर दिया था। वो उसे पार्वती और बलूनत पे मुकम्मल एतमाद था कि वो हत्तुल वसा अपने राज छुपाने की कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ वो ISI के तफ्तीशी तरीके से भी आगाह था कि वो ऐसे लोग थे जो पत्थरों को भी बोलने पर मजबूर करने की सलाहियत रखते थे। सर, आज आप विक्रम से मिलने जाएंगे? चंद्रपाल उसे अखबार बंद करते देखकर मुस्तफसर हुआ। लाजमी बात है भाई, उसके बगैर तो चारा नहीं। हम अपने बंदों से कतई ताल्लुक़ नहीं कर सकते ना। सर, हो सकता है वो किसी की नज़रों में आ गया हो और उसकी वजह से हम भी धर दिए जाएं। ये भी तो हो सकता कि हम किसी नज़रों में आ गए हों और हमारी वजह से वो पकड़ा जाए, पाशा ने हंसते हुए कहा। सर, हमने इतनी एहतियात की है और फिर अगर यूं होता तो अब तक हम अंदर होते। तो क्या उसने एहतियात नहीं की होगी मियाँ चंद्रू? हर सीक्रेट एजेंट को अपनी आंखें चार रखनी पड़ती हैं और उसके साथ उसे रिस्क भी लेना पड़ता है। बाकी जहाँ तक विक्रम से मुलाकात का ताल्लुक़ है तो मैंने सिर्फ आज उसे मिलने के लिए जाना है ताकि मिलाप के ज़राए बहाल कर सकें। उसके बाद कुछ अर्सा के लिए मुकम्मल आराम करेंगे। यहाँ आराम करने से बेहतर था कि हम आर्जी तौर पर कराची को खैरबाद कह देते। तेरा क्या ख्याल है? CI और ISI सिर्फ कराची में सरगर्म है, फिर भी कुछ फ़र्क तो होगा। कम अज़ कम दूसरे शहरों वाले हमसे वाकिफ़ तो नहीं होंगे। बेवकूफ़ी की बातें मत करो चंद्रू। क्या कराची वालों के साथ हम स्कूल पढ़ते रहे हैं? सर, मेरा मतलब है उन्होंने अगर हमें देखा नहीं तो हमारे हुलिये के बारे तो उन्हें पार्वती और बलूनत से पता चल गया होगा ना। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार? CI और ISI का नेटवर्क पूरे मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी फैला हुआ है। क्या तेरी राह सिर्फ बम्बई या दिल्ली तक महदूद है? तुम खुद राह के एजेंट हो और अपनी धरती से इतनी दूर पाकिस्तान में बैठे हो। हम अगर अपने लम्हा लम्हा की रिपोर्ट अपने बड़ों तक पहुंचा सकते हैं तो उनके लिए क्या मुश्किल है। चलो, जैसे आपकी मर्ज़ी सर। बात मर्ज़ी की नहीं दलील की होती है, और तेरे अंदाज से मुझे लग रहा है कि तू कराची के खुफिया एजेंसी वालों से डर गया है। लेकिन ये भी तो सोचो, इतने अरसे तक हम अपनी मनमानी करते रहे हैं। अब अगर उनका दाव चल गया है तो क्या हमें डर कर भाग जाना चाहिए? नहीं सर, चंदर बमुश्किल तमाम बोला। गुड। मिर्ज़ा घड़ी देकर खड़ा हो गया। अब मैं चलता हूँ, मेरी वापसी तक तुम यहीं रहना। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मैं तुमसे रब्ता करूँगा। महाराज, इकट्ठे चलते हैं या आप तकलीफ़ ना करें मैं चला जाता हूँ? नहीं, तुम कराची से पूरे तौर पे वाकिफ़ नहीं हो और इकट्ठे रहने में ये नुकसान है कि किसी भी खतरे की सूरत में दोनों के गिरफ्तार होने का अंदेशा है। इसलिए तुम्हारा यहीं रहना ज़्यादा सूदमंद होगा। जैसे आपकी मर्ज़ी महाराज, चंद्रपाल ने कहा और मिर्ज़ा सर हिलाता हुआ बैर चल दिया। थोड़ी देर बाद वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने मकाम की तरफ महवे सफ़र था। उसकी मोहतात तबीयत ने उसे टैक्सी हायर नहीं करने दी थी। वो उसी तरह पब्लिक वैगनों में सफ़र करता हुआ 2 घंटे बाद उस जगह पहुंच गया जहां उसने विक्रम को मिलने का वादा किया था। वो एक दरमियाने दर्जे का होटल था। होटल में दाखिल होते ही उसने डाइनिंग हॉल में तायराना निगाह दौड़ाई, मगर उसे विक्रम नज़र ना आया। कोने में पड़ी एक खाली टेबल पर बैठकर उसने चाय का आर्डर दिया और विक्रम का इंतज़ार करने लगा। उसे बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक उधेड़ उम्र के मर्द ने करीब आकर कहा, सर, क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? जी बैठो। वो चौंक गया। अजनबी थैंक्स कहता हुआ बैठ गया। तुम तो पहचाने ही नहीं जा रहे भाई, पाशा ने विक्रम के तब्दील शुदा हुलिये को सराहा। महाराज, मैंने भी अंदाजे से आपके करीब आने की जुर्रत की है। कोई नई ताज़ी? कोई ख़ास तो नहीं महाराज। आपने तमाम बंदे महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं और फ़िलहाल तमाम सरगर्मियाँ मौखर कर दी हैं। पार्वती या बलूनत के बारे कोई सनगुन मिली हो?
उनके बारे कहाँ से पता चलता? यूं भी मैंने कहीं आना जाना बिल्कुल तर्क किया हुआ है। सही कहा, अब उनके बारे कुछ हो नहीं सकता। सर, ये तमाम बंदों के नए सेल नंबर हैं। विक्रम ने एक तय किया हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाया और मिर्जा ने वो कागज उठाकर बेपड़े जेब में डाल दिया। इसी दौरान वेटर चाय ले आया। वो खामोशी से चाय पीने लगे। आयशा किसी गहरी सोच में गुम था। कप खाली करके वो विक्रम से बोला, फिलहाल तो मेरे जहन में कोई खास प्रोग्राम नहीं है। चंद दिन मजीद अंडरग्राउंड हो रहो। जैसे ही एजेंसी की कार्रवाइयाँ कुछ धीमी पड़ती हैं, नए सिरे से अपने सेटअप को एस्टेब्लिश करेंगे। अलबत्ता सुधीर से कहना कि वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे, क्योंकि हमारा जानी नुकसान के साथ माली नुकसान भी काफ़ी हो गया है। इसलिए अगवा बराए तामान की चंद वारदातों से ये नुकसान पूरा करने की कोशिश करे। महाराज, जिन बंदों को हम ब्लैकमेल कर रहे थे उस जमन में वो भी तो हमारे काम आ सकते हैं। ऐसा सोचना भी मत। क्यों महाराज? विक्रम के लहजे में हैरत थी। ब्लैकमेलिंग का तमाम मवाद सीआई के हाथ लग गया है। पार्वती के साथ वो सामान भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। महाराज, इस बात का ब्लैकमेल होने वालों को क्या मालूम? हम कौन सा हर दफ़ा ये मवाद उन्हें चेक कराते हैं। बेवकूफ़ों की सी बातें ना करो। मिर्ज़ा ने उसे सरजनिश की। सीआई के हाथ मवाद आने का मतलब है बंदे भी उनकी नज़रों में आ गए होंगे, और अब उनसे मिलने का मतलब ओखली में सर देना है। हो सकता है चंद दिन तक एजेंसी उन्हें भी शामिल तफ्तीश कर ले। सॉरी महाराज, मेरा ध्यान ही इस जानिब नहीं गया। होश में रहा करो, ये ना हो तुम्हारी बेध्यानी सबको ले डूबे। नहीं महाराज, आपको तो पता है कि मैं आपके इल्म में लाए बगैर कोई काम नहीं करता। मैं किसी काम से तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन ख्याल रखा करो तुम्हारी छोटी सी गलती किसी और के लिए बाद में नुकसान का बायस बनेगी। पहले तुझे फंसाएगी। पार्वती और बलूनत की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। आइंदा ख्याल रखूँ? ठीक है, आइंदा ख्याल रखूँगा महाराज। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और अगर सुधीर को मदद की ज़रूरत हो तो उसका हाथ पिटाना। वैसे तो वो अपने काम में माहिर है, लेकिन फिर भी हालात की वजह से शायद वो थोड़ा खौफज़दा हो, तो उसे हौसला देना। और फ़ोन पर हतुल वसा गुफ्तगू से परहेज़ करना। जब तक कोई ख़ास बात ना हो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। और विक्रम ठीक महाराज कहता हुआ रुखसत हो गया। उसके जाने की थोड़ी देर बाद वो भी उठकर होटल से बाहर आ गया। चाय की पेमेंट यूं भी विक्रम ने कर दी थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।